हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह मॉर्निंग से और मैं 5:30 बजे उठ गई थी। लेकिन व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने वॉक करने से। और मैंने ना आजकल अपनी थोड़ी सी आदतें चेंज कर ली हैं। मैं सुबह में पहले वॉक करने जाती हूँ और उससे ना बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव रहती हूँ पूरे दिन। जो वॉक करके आती हूँ तो मैं 40 से 45 मिनट की कंटिन्यू वॉक करती हूँ। तो कई दिन से लगातार कर रही हूँ। और उसके वॉक करने के बाद फिर मैं घर आ जाती हूँ। और घर आने के बाद जो मॉर्निंग रूटीन होता है हमारे घर के कामों का, वो स्टार्ट हो जाता है। और इस टाइम पे मैं स्कूल जा चुका है। बेटे को स्कूल भेजने के बाद में और आराम से तसल्ली वाली चाय वगैरह पीने के बाद मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए हैं। और वो वाला रूटीन मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं किया है। मैं इनको स्कूल भेजना और कुकिंग वगैरह करना, ये सारी चीज़ें नहीं की हैं क्योंकि हस्बैंड घर में थे। तो ऐसा होता है ना, जब हस्बैंड और बच्चे घर में होते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है व्लॉग शूट करने में। तो इसीलिए मैंने पहले बेटे को स्कूल भेजा, फिर उसके बाद हस्बैंड भी किसी काम से चले गए थे बाहर। और अभी उनकी इवनिंग शिफ्ट चल रही है तो इसीलिए वो ज़्यादातर मतलब सुबह के टाइम में घर ही रहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं इनको स्कूल भेजा और उसके बाद पूरे घर को अच्छे से समेट लिया था जो भी फैला हुआ था। और सुबह सुबह में घर थोड़ा सा फैल ही जाता है। उसके बाद मैंने लगा दी है झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद आज मैं बाहर से आंगन है जो, उसकी मैं धुलाई करूँगी। और ऐसा है ना, हमारे यहाँ कबूतर बहुत हैं और बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। और दूसरी बात ये है, कई दिन से इतनी आंधी चल रही है तो बहुत सारी धूल आ जाती है। झाड़ू लगा देते हैं फिर भी अच्छे से मतलब साफ़ नहीं होता है, पैरों में धूल मिट्टी आई जाती है। तो मैंने सोचा अब मैं रोज़ ना उसको धो दिया करूँगी। थोड़ा सा ये है ना, सुबह में पानी 8 बजे तक आता है। जो डायरेक्ट वाला हमारा पानी आता है वो सिर्फ 8 बजे तक आता है, उसके बाद नहीं आता है। तो टंकी से अगर यूज करेंगे तो पानी की फिर बाद में दिक्कत होती है, कपड़े वगैरह वॉश करो या बर्तन वर्तन कुछ भी जो काम होते हैं उनमें सब में। इसीलिए मैंने मतलब पानी अभी आया हुआ था और अभी 7:30 का टाइम हो रहा होगा, ज़्यादा नहीं। तो फटाफट से मैंने पाइप लगा लिया है और पूरा आंगन में धो दूँगी। आंगन काफ़ी बड़ा है क्योंकि उधर भी आंगन थोड़ा सा है और इधर ये सामने वाला जो मेन गेट है उसके मतलब आगे में जो है वो काफ़ी बड़ा एरिया है। और सुबह सुबह मतलब जो पेड़ लगे हुए हैं, जो पेड़ पौधे, उनमें भी पानी लग जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह ना मैं पाइप लगा करके, और 10 से 15 मिनट लगती हैं बस धुलाई करने में, 10 मिनट लगती हैं, 5 मिनट पाइप इधर से उधर करने में। तो ऐसा है ना, एक बार धोने के बाद फिर अंदर मतलब धूल मिट्टी इतनी नहीं आएगी, जैसे हवा चलती है ना तो उससे। तो मैंने यहाँ लगे हाथ चेयर भी धो दी थी। और मैं ना इस चेयर पर बैठती हूँ, ये मेरे लिए स्पेशल है और कोई नहीं बैठता बाहर में। मैं सुबह थोड़ा सा जैसे सुबह जगती हूँ ना उसके बाद 5-7 मिनट में यहाँ बैठ जाती हूँ, अच्छा लगता है बैठना। और जैसे शाम को भी बस बाहर से मैंने अच्छे से धुलाई वगैरह कर दी थी। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में और किचन को भी क्लीन कर दूँगी। तो बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं और बर्तन धोऊंगी अभी थोड़ी देर में। पहले काउंटर टॉप वगैरह ना उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और ये किचन भी मतलब मुझे डीप क्लीन करनी है क्योंकि नवरात्रि भी आ रहे हैं तो इसीलिए मुझे उसकी भी, किचन की भी सफाई करनी है। और बहुत सारी चीज़ें घर में ख़त्म हो चुकी हैं, राशन वगैरह मतलब नहीं है। तो मैंने मतलब मुझे लिस्ट भी बनानी है, ग्रॉसरी भी आएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ऐसी हैं कि जब जो मतलब हम सुबह जैसे जल्दी जगते हैं ना तो बाकी के अपने काम करने के बाद जो डेली रूटीन वाले काम होते हैं वो तो हमको करने ही है। जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना उनके लिए टाइम मिल जाता है। और सॉरी गाइस, थोड़ी सी मतलब मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है और अभी ना ऐसे ही रहेगा क्योंकि सुबह शाम ठंड पड़ रही है और एसी वगैरह अभी तो नहीं चली है। लेकिन अभी मौसम सुबह सुबह का थोड़ा सा ठंडा है और दिन में बहुत तेज़ धूप पड़ती है, इस वजह से तो थोड़ी सी मतलब दिक्कत होगी अभी फ़िलहाल। तो अभी मैं मतलब सारा काम करने के बाद आज मेरा टास्क ये है कि मलाई रखी है और मलाई से मुझे घी बनाना है। तो आज आपके साथ मैं वो भी शेयर करूँगी कि कैसे मैं मलाई से घी भी बना लेती हूँ, पनीर भी और बटर भी। ये 2-3 चीज़ आराम से घर में मतलब बना सकते हो अगर आपके पास फ्रेश मलाई है तो। उसके बाद मैंने किचन वगैरह क्लीन कर दी थी। अब मैं थोड़ी चाय पीऊँगी और चाय पीने का मन हो रहा था फिर से दोबारा से, क्योंकि उस दिन तो मैंने ये व्लॉग शूट किया था, उस दिन तो मेरा थोड़ा ज़्यादा ही गला ख़राब हो रहा था। एक बार मैंने सुबह चाय पी ली थी फिर भी। तो मैंने मलाई फ्रीज से बाहर निकाल के रख दिया और मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ अभी फ़िलहाल। और मैं 2 तरीके से मलाई से घी बनाती हूँ। एक तो मैं
मलाई को गरम करके और उसमें दही डाल के जमा करके तब निकालती हूँ घी। और जिस दिन जैसे मुझे मतलब पनीर वगैरह बनाना होता है तो मैं दही डाल के जमाती नहीं हूँ, उसे डायरेक्ट मैं उसमें से मक्खन निकालती हूँ और जो बटर मिल्क जो निकलता है उसमें से, उससे मैं पनीर बना लेती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थोड़ी सी इधर उधर हो रही है चीज़ें। तो मैंने चाय बना ली थी और चाय वगैरह पी ले, उसके बाद मैं लगा देती हूँ पोंछा घर में। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा होगा, 8:30 के समथिंग हो रहा होगा, क्योंकि 8:30 ही हो रहे होंगे। 9 बजे तक तो आजकल सारा काम फिनिश हो जाता है, घर का जो डेली वाला काम है। अभी ना मैं 5 बजे में उठ जाती हूँ सुबह, और मैं लेट नहीं उठती हूँ, चाहे स्कूल हो ना हो बच्चे का, लेकिन मुझे 5 बजे उठना है। मुझे अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना होता है। ऐसा हो रहा है ना, वेट भी काफ़ी बढ़ गया, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ उस बीच में। और घर के काम तो चलते ही रहते हैं हमारे। तो यहाँ ये पोंछे में से ना एक इसका नट था वो निकल गया, इसमें एक चोवा लगा हुआ था और वो पता नहीं कहाँ गिर गया है, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे। तो यहाँ मैंने पोंछे को ठीक कर लिया था और उसके बाद पूरे घर में अच्छे से पोंछा लगा दिया। और बाहर तो मैं लगाऊंगी नहीं, क्योंकि बाहर में तो मैंने धो दिया था। अब मलाई को मैं बना लेती हूँ, मलाई से घी और पनीर। तो मैंने यहाँ एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे मलाई हमारी आ गई थी और मैंने अच्छे से हैंड ब्लेंडर से उसे चला लिया था और बहुत ही अच्छे से इससे निकल आता है घी हैंड ब्लेंडर से। मतलब 2 से 3 मिनट लगती हैं, 5 मिनट भी नहीं लगती हैं। और ये काफ़ी मतलब मलाई इकट्ठी हो रखी थी, करीब 1-1.5 kg घी निकला था, 1.5 kg के करीब होगा आराम से, इतना घी निकल आया था इसमें से। और खूब सारा मतलब पनीर भी निकला था। पनीर कम से कम मतलब 1 kg तो नहीं होता, थोड़ा कम होता, तो इतना सारा घी निकला था। और थोड़ी सी मैंने मतलब ये बटर भी रख ली थी, इसमें से मक्खन निकाल के फ्रेश, क्योंकि कभी कभी ना किसी किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ती है हमें, तो उसके लिए मैंने रख लिया था थोड़ा सा बटर निकाल के। और ये मतलब मैं बस इसको रख दूँगी बॉयल होने के लिए, तो हमारा घी भी बन के तैयार हो जाएगा और हमारा पनीर भी तैयार हो जाएगा। तो ये सारा काम करने के लिए इसीलिए मैंने सुबह में सारे काम अपने कर लिए थे, जितने भी काम थे, क्योंकि इस काम को करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा क्या करीब 1 घंटे के करीब चला ही जाता है हमारा। घी बनाना और मतलब पनीर बनाना, ये सारी चीज़ें मतलब उसमें टाइम लगता है। और घी को बॉईल करते ना तब तक थोड़ा सा उसमें ध्यान भी देना पड़ता। और आज बहुत ज़्यादा घी था, तो कढ़ाई में भी मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं बाहर नहीं निकल जाए, जैसे मैं छोड़ के चली जाऊँ, इसीलिए मैं किचन में ही रही। क्योंकि ऐसा है ना, थोड़ा सा भी अगर इसमें अच्छे से उबाल आ जाता या उफान आ जाता तो ये बाहर निकल जाता। तो यहाँ बस मैं दोनों चीज़ रख दूँगी बनने के लिए फटाफट से, और मैं गैस पर ही बनाऊँगी घी और ये पनीर दोनों चीज़। तो यहाँ रख दिया मैंने घी को गर्म होने के लिए। और उसके बाद बस हमें ये जो उसमें से दूध निकलता है ना, जो मलाई में से दूध निकला, उसको भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। और ज़्यादा दिन पुराना नहीं होना चाहिए, मैंने फ्रीज़र में स्टोर किया था, तो इसलिए इसमें कोई स्मेल नहीं थी, अच्छी खुशबू थी और मतलब अच्छा पनीर निकला था। अगर आप ज़्यादा टाइम तक फ्रीज में रखोगे उसे तो दिक्कत होगी, फिर उसमें एक स्मेल आने लग जाती है, उससे मतलब पनीर का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। लेकिन इस तरीके से अगर आप फ्रीज़र में स्टोर करोगे तो बहुत ही फ्रेश मतलब लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये घर में बना हुआ पनीर है। और उसमें ना 1-1.5 गिलास दूध आप और डाल दो, जो मलाई से जो दूध निकलता है ना, उसमें एकदम फ्रेश दूध घर का 1-1.5 गिलास और डाल दो, उससे ना एकदम सॉफ्ट हमारा पनीर बन के तैयार होगा। तो बस घी में भी अच्छे से उबाल आ गया था, उसे भी मैं बीच बीच में देखते जा रही थी। और यहाँ मैं डालूँगी वाइट विनेगर, इसको दूध को फाड़ने के लिए। आप चाहें तो यहाँ नींबू भी डाल सकते हैं, और मैं जब नींबू होता है तो नींबू डाल लेती हूँ, नहीं वाइट विनेगर मुझे सबसे अच्छा लगता है, और इससे बहुत जल्दी हमारा पनीर बन के तैयार हो जाता। और बस एक बॉयल आया था, उसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है और उसके बाद मैंने विनेगर डाला है उसमें। और विनेगर डालने से ये तुरंत मतलब हमारा पनीर बन के तैयार हो जाएगा। और मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा सा डाला, 1-1 चम्मच के करीब, और इसमें 2 से 3 चम्मच डाला होगा, क्योंकि हमारा पनीर भी काफ़ी था, तो इसलिए 1 से 2 चम्मच तो लग ही जाती हैं उसमें। तो बस हमारा पनीर बन के तैयार होगा। देखो कितना अच्छा बना है ना, एकदम फ्रेश और ताज़ा, और काफ़ी पनीर निकला था। और इसका टेस्ट बिल्कुल भी मतलब बेकार नहीं होता, बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप मलाई को फ्रीज़र में रखोगे तब। और ज़्यादा दिन की कर लोगे तो फिर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो चलिए फटाफट से मैं इसे छान लेती हूँ, और उसके बाद हमारा पनीर बनके तैयार हो चुका है। और पनीर बनाने की ये सबसे आसान तरीका है, और काफ़ी पनीर निकला था, 2-3 दिन काम चल गया था अच्छे से। और मुझे ना ये वाला पनीर चीला वगैरह में खाने में बहुत अच्छा लगता है,
सब्जी से ज़्यादा चीला भुजिया इस टाइप का बनाते हैं ना, जैसे पनीर भुर्जी बनाओ, ये इसमें मतलब बहुत अच्छा लगता है। और इसको ना मैंने अच्छे से साफ़ पानी से धो दिया है 2-3 बार, और बस मैं इसको बांध करके इसी तरीके से रख दूँगी और बहुत अच्छी सेव आती है। इस तरीके से थोड़ा सा इसे दबा करके रख दो। तो मैंने जो सिलवट्टा होता है ना उसका बट्टा रख दिया था। पहले मैं सोच रही थी कि इसको रख देती हूँ जिसमें अदरक कूटती हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा हल्का हो रहा था, इसीलिए मैंने उसको रख दिया। अब मैं देखती हूँ घी को, और घी में तो अभी टाइम लगे काफ़ी सारा, जब तक मैं और काम कर लेती हूँ अपने। तो आज का व्लॉग कैसा लगा, मैंने ज़्यादा मतलब वीडियो शूट नहीं की है, सुबह मॉर्निंग का रूटीन था और बस ये घी बनाया है। और व्लॉग कैसा लगा, जो न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक कर दें। तो बस हमारा घी बन जाएगा। अभी यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी अच्छे से इसमें बॉईल आ गया है और कुछ ही देर में ये मतलब मैंने थोड़ी सी तेज़ गैस कर रखी थी, इसीलिए जल्दी से हो जाएगा। अगर आप धीमे धीमे करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और मुझे खड़े होकर बनाना था इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया। तो देखो घी का मतलब टेक्सचर चेंज हो गया, और ये अपने आप ही मतलब अलग अलग दिखने लग गया ना। थोड़ी देर में बिल्कुल एकदम क्लीन दिखने लग जाएगा अच्छे से, और जब एकदम क्लीन दिखने लग जाएगा तो इसका मतलब हमारा घी तैयार हो चुका है। तो अभी बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें 2-3 मिनट लगेंगे। और देखो थोड़ा थोड़ा मतलब चेंज होता जा रहा है ना, अब घी बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके।